ब्रेकिंग न्यूज, बिजली संकट के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में पानी का बड़ा संकट आ गया है। वहां के करीब 80% इलाके में पीने का पानी नहीं है। यूक्रेन ने दावा किया कि एक दिन पहले रूस ने फिर से कीव पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाईं, जिनसे वहां के पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को जबरदस्त नुकसान हुआ और इसी वजह से आधे से ज्यादा कीव में पीने का पानी नहीं है। इस बीच पुतिन ने बयान देकर यह ऐलान कर दिया कि वो यही नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो कीव में इससे कहीं ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। यही नहीं, रूस ने यह भी बताया कि उसने मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन से क्राइमिया में हुए ड्रोन अटैक का बदला लिया है, क्योंकि रूस ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि वो क्राइमिया पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने दावा किया कि एक दिन पहले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में खड़े उसके जहाजों पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था, जिसका बदला रूस ने कीव पर मिसाइलें बरसा कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर से मिसाइलें उड़ती नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि एक दिन पहले दागी गई ये मिसाइलें सीधा कीव पर गिरी, वो भी सुबह सुबह। कीव के लिए ऐसा अटैक कोई नई बात नहीं है। 8 अक्टूबर को जब यूक्रेन ने कर्ज ब्रिज पर धमाका करवाया था तो पुतिन की तीसरी आंख खुल गई थी, जिसके बाद उन्होंने कीव पर इतनी मिसाइलें दागी कि ज़ेलेंस्की बौखला गए। पुतिन ने लगातार कई दिनों तक कीव में कोहराम मचाया, मिसाइलें दागी, बम फोड़े और आत्मघाती ड्रोन से कीव की ऊंची ऊंची इमारतों को उड़ा दिया। और एक बार फिर उन्होंने कीव का वही हाल किया। खबर है कि पुतिन के गुस्से से कीव का बुरा हाल है। वहां हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वहां के आधे से ज्यादा हिस्से में पानी नहीं आ रहा। और यह सब हुआ उन मिसाइलों की वजह से जो कीव के पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट पर गिरी, जिससे कीव की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। बिजली तो वहां पहले से नहीं आ रही थी और अब पानी भी चला गया। मतलब पुतिन के खतरनाक हथियारों से हुआ धमाका कीव को प्यासा मारेगा और अंधेरे से लड़ रहे लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कीव के एक बड़े हिस्से में पानी की किल्लत है और लोग पानी खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कीव के 80% इलाके में मिसाइल अटैक के बाद पानी नहीं आ रहा, क्योंकि रूस ने कीव के 10 इलाकों पर मिसाइलें गिराईं और 18 पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक दिन पहले कीव और खार्किव समेत कई इलाकों में 50 क्रूज मिसाइलें दागीं, जिनकी वजह से करीब 3.5 लाख लोगों तक बिजली और पानी नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पुतिन का निशाना वो जगह थी जहां से लोगों को बिजली और पानी की सप्लाई होती है। और इसीलिए उन्होंने सेना के किसी ठिकाने पर नहीं बल्कि नागरिक सुविधा से जुड़ी जगहों पर हमले किए। यूक्रेन का कहना है कि पुतिन ऐसा करके दुनिया के सामने विलन बन चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है वो किसी आतंकी हरकत से कम नहीं है। लेकिन पुतिन को क्या फर्क पड़ना था, उन्होंने कीव में फिर वही किया जो 10 अक्टूबर को किया था, क्योंकि रूस का दावा है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में ड्रोन अटैक किया। मतलब उसने जो गलती 8 अक्टूबर को कर्ज ब्रिज पर धमाके करके की, ठीक वही गलती उसने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में ड्रोन अटैक करके दोहराई, क्योंकि रूस कह रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने सेवेस्तोपोल में काला सागर में खड़े उसके 3 जहाजों को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। रूस ने दावा किया कि यह वीडियो समंदर में अंडर वाटर ड्रोन से हमले का है। कहा जा रहा है कि ड्रोन यूक्रेन का ही था, जिसमें लगे कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक अंडर वाटर ड्रोन रूस के जंगी जहाज एडमिरल माकारव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसका कुछ बिगाड़ पाता, एक हेलीकॉप्टर आया और उसने पानी में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उसके केवल एक नहीं बल्कि 3 जहाजों पर ऐसा ही अटैक किया और इसी का बदला लेने के लिए उसने सुबह सुबह कीव दहला दिया। यही नहीं, पुतिन ने यह भी बोल दिया कि यह तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि वो यूक्रेन में इससे ज्यादा खतरनाक हमले कर सकते हैं और यूक्रेन की सर्दी को और ठंडा बना सकते हैं। रही सही कसर पानी की परेशानी दूर कर देगी, यानी कीव के पास न रोशनी होगी न पानी।